जयपाल जादूगर, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त के बड़े सगीर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खौफ और दहशत से कांप उठते थे, क्योंकि जयपाल तंत्र मंत्र और काला जादू करता था। वह कई सालों तक खुफिया तौर पर पुरअसरार पहाड़ की घार में बैठकर काला जादू सीखता रहा और एक बड़ा जादूगर बन गया। इसके पास काले जादू की इतनी खौफनाक ताकत थी कि इसका मुकाबला करने की किसी में हिम्मत न थी। उस जमाने में बड़े सगीर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर अभी नहीं पहुंचा था। लोग जाहिल थे और अंधी अकीदत में डूबे हुए थे। कोई पत्थर के बुत को खुदा समझता, कोई आग को और कोई दरख्त को। खास तौर पर राजस्थान के मशहूर आना सागर के इर्द गिर्द सैकड़ों बुत मौजूद थे और रोजाना बुत परस्ती जारी रहती। इस पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र और काले जादू का खौफनाक खेल भी जुड़ चुका था। राजा पृथ्वीराज निहायत सख्ती से अपनी रियासत चलाता था और उसके दौरे हुकूमत में मजहबी रसूमात से हटने की कोई गुंजाइश न थी। इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के अजमेर की सरजमीन पर कदम रख चुके थे। वह कुरान का नूर फैलाने के लिए तशरीफ लाए थे। एक दिन जब राजा पृथ्वीराज पूजा शुरू करने वाला था तो दूर तारागढ़ पहाड़ की जानिब से मधुर अजान की आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर वह चौंक उठा। ऐसी आवाज, ऐसा सुर उसने पहले कभी न सुना था। यह न कोई शंख की आवाज थी, न मंत्र। राजा ठिठक कर रुक गया और सख्त गुस्से में बोला, यह आवाज कहां से आ रही है? मेरी पूजा में खलल डाला जा रहा है। यह आवाज तो बुद्ध के जिस्म से भी टकरा रही है। फौरन जाओ और तारागढ़ पहाड़ जाकर देखो, यह आवाज कहां से आ रही है और कौन है जिसने हमारी पूजा में मदाखलत की है। राजा के हुक्म पर चंद सिपाही गिरोह की सूरत में तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा कि एक दरवेश चंद साथियों के साथ खड़े हैं। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, आप कौन हैं और हमारी पूजा में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? हमारे पूजा के वक्त आप ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं जो हमारे राजा को बर्दाश्त नहीं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, मेरा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान पर यहाँ आया हूँ। ऐ मेरे अजीज भाइयों, तुम तो हम परस्ती में फंसे हुए हो। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। मैं तो इसी अजीम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। अब भी वक्त है कि बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर लो। यह सुनकर सिपाहियों ने कहा, देखो आप यहां से चले जाओ, वरना अगर हमारे राजा को पता चल गया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। यह कहकर सिपाही वापस राजा के दरबार में आए और सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज सख्त गजबनाक हुआ। उसके दिल में एक ही बात थी कि किसी तरह इस फकीर को यहां से निकाल देना चाहिए, वरना हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। मगर वह कुछ बोला नहीं और खामोश रहा। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी पूजा का इंतजाम किया। दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोगों में जाकर इस्लाम की दावत दे रहे थे। इधर जयपाल जादूगर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की इबादत में मशगूल था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि फिर दूर से वही मधुर अजान की आवाज आने लगी। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया और बोला, किसकी यह जुर्रत है कि बार बार हमारी पूजा के वक्त खलल डाल रहा है? जाओ उस फकीर को पकड़ कर लाओ। राजा के हुक्म पर फिर चंद सिपाही तेजी से तारागढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि वही दरवेश यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नमाज की हालत में है। असल में वह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह आगे बढ़ने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम फेरा और दूर से कहा, आगे मत आओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन उन्होंने न सुनी, क्योंकि वह अपने राजा का हुक्म बजा ला रहे थे। जब वह करीब आए ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सकें, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और उनकी तरफ फेंक दी। यह होते ही एक मौजिजा रूनुमा हुआ। उनमें से कोई बहरा हो गया, कोई अंधा और कोई चीखने लगा। यह देखकर सब के सब भाग खड़े हुए। यह खबर फौरन राज दरबार तक पहुंच गई। राजा पृथ्वीराज सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, किसकी यह जुर्रत है कि हमारा मुकाबला करे? किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करना होगा। तब वजीर ने कहा, राजा महाराज, इसकी ताकत देखकर लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है, वरना एक मुट्ठी मिट्टी से इंसान को अंधा और बहरा कैसे कर सकता है? उसे शिकस्त देने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। वो दरवेश हमारा शदीद दुश्मन है। वो हमारे धर्म को छोटा करना चाहता है और उसे मिटाना चाहता है। तब राजा पृथ्वीराज ने पूछा, वजीर महाराज,
फिर क्या करना चाहिए? वजीर ने कहा, राजा महाराज, उसका मुकाबला करने के लिए जयपाल जादूगर की जरूरत है। सिर्फ वही उसे हरा सकता है। इसके बाद राजा पृथ्वीराज ने चंद सिपाहियों से कहा, जाओ जयपाल जादूगर से कहो कि राजा ने उसे तलब किया है। ये हुक्म मिलते ही सिपाही जयपाल जादूगर के पास रवाना हुए। उधर जयपाल जादूगर अपने काले जादू और तंत्र मंत्र की मदद से उड़ता फिर रहा था। उसने अपने जादू के जरिए ऐसी ताकत हासिल कर ली थी। जब राजा के सिपाही जयपाल जादूगर के पास पहुंचे तो देखा कि वो अपने तंत्र मंत्र और काले जादू में गहरे ध्यान में है। कुछ देर बाद जयपाल जादूगर ने कहा, क्या बात है, तुम यहां क्यों आए हो? सिपाहियों ने कहा, महाशय, आपको राजा ने बुलाया है। जयपाल जादूगर ने कहा, ठीक है, फिक्र न करो, मैं अभी चलता हूं। फिर जयपाल जादूगर अपने जादू के जोर पर राज दरबार की तरफ रवाना हुआ और सिपाही उसके पीछे पीछे चलने लगे। दरबार में पहुंचकर जयपाल जादूगर ने कहा, राजा महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? राजा पृथ्वीराज ने कहा, जयपाल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। न जाने कहां से एक जादूगर आया है जो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है और हिंदू धर्म को जलील कर रहा है। वो कहता है कि हिंदू धर्म तो हम परस्ती है और ये मूर्तियां हमें कुछ नहीं दे सकती। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि बड़े सगीर से हिंदू धर्म मिट जाए? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें शिकस्त दे? ये सुनते ही जयपाल जादूगर सख्त गुस्से में आ गया और बोला, मुझसे बड़ा जादूगर इस भारत में कोई नहीं है। मुझे हराएगा वो कौन है और भारत से हिंदू धर्म मिटा देगा? इतनी जुर्रत किसकी है? राजा महाराज, आप फिक्र न करें, मैं उसका मुकाबला करूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। ये बात खत्म होते ही जयपाल जादूगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तलाश करने निकला। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने चंद मुरीदों के साथ एक जगह बैठे थे। आपने फरमाया, नमाज का वक्त हो गया है, अजान दो, नमाज अदा करो। एक शख्स ने अजान देना शुरू कर दी। जब सब लोग नमाज में खड़े थे, एन उस वक्त जयपाल जादूगर आसमान से उड़ता हुआ उनकी तरफ आता नजर आया। ये देखकर एक शख्स ने कहा, हुजूर, ये जादूगर तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। सुना है इसके जादू की बड़ी ताकत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अब अल्लाह का हुक्म पूरा करो, नमाज अदा करो। ये कहकर आपने नमाज शुरू की। दूसरी तरफ जयपाल जादूगर ने दूर से देखा कि चंद अजनबी लोग कोई इबादत या साधना कर रहे हैं, लेकिन वो समझ न सका कि वो क्या कर रहे हैं। वो जरा करीब आया तो समझ गया कि ये वही दरवेश है जिसका जिक्र राजा ने किया था। ये देखकर वो इंतकाम की आग में जल उठा, लेकिन उसने गौर किया कि वो लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, बल्कि यकसुई से इबादत में मशगूल हैं। उसने दिल में कहा, यही मौका है, अभी इनका खात्मा कर देना चाहिए। चुनाचा एक जगह खड़े होकर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद से उनकी तरफ आग का एक गोला फेंका, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर उस अजीम जादूगर का आग का गोला जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के करीब पहुंचा, फौरन गायब हो गया। ये देखकर जयपाल जादूगर मजीद गुस्से में आ गया। उसने फिर काले जादू से एक धूल का तूफान उनकी तरफ भेजा, मगर कमाल ये हुआ कि वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचते ही गायब हो गया। अब जयपाल जादूगर समझ गया कि ये कोई आम दरवेश नहीं है। तब उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक जहरीला काला जादू किया और बेशुमार अजदहे छोड़ दिए, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह के करम से वो सब सांप भी उनके करीब आते ही एक एक करके खत्म हो गए। इसके बाद जयपाल जादूगर ने गौर से देखा कि ये दरवेश यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर भी उसका काला जादू उन पर असर अंदाज नहीं हो सका। तब उसने चालाकी की और दिल में कहा, सामने से नहीं, पीछे से वार करना होगा। फिर वो पीछे की तरफ जाकर तारागढ़ पहाड़ की बिल्कुल छोटी से अपने काले जादू के जोर पर एक बहुत बड़ा खौफनाक पत्थर उठाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ फेंक दिया। उसी लम्हे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नमाज खत्म करके सलाम फेरा और देखा कि पहाड़ से एक खौफनाक बड़ा पत्थर तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ आसमान की तरफ देखकर कहा, ए पत्थर, अगर तू अल्लाह की तरफ से आया है तो आ और मुझे कुचल कर मार डाल, लेकिन अगर तू शैतान की तरफ से आया है तो अल्लाह के हुक्म से वहीं रुक जा। ये बात कहते ही अल्लाह के हुक्म से पत्थर की जुबान खुल गई। पत्थर कहने लगा, या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं शैतान की तरफ से आया हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो।
तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस पत्थर की तरफ 2 उंगलियों से इशारा किया और फौरन ही पत्थर वहीं रुक गया। तब से आज तक वो पत्थर तारागढ़ पहाड़ पर खड़ा है और तारीख का गवाह है। ये अल्लाह की कुदरत और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मौजिजा था। जयपाल जादूगर ने जब अपनी आंखों से यह मंजर देखा तो हैरान व शशदर रह गया। उसे यकीन हो गया कि उसका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं। अब वो खौफ के मारे भागने लगा। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जूतियों से कहा, जाओ उसे यहां ले आओ। फिर वो जूतियां हवा में उड़ती हुई गईं और जयपाल जादूगर को घेर लिया। वो किसी तरफ भी न जा सका। आखिरकार जयपाल जादूगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था आप कौन हैं। आज तक मुझे कोई नहीं हरा सका, मगर आज मैं आपके सामने शिकस्त तस्लीम करता हूं। जयपाल जादूगर ने इतनी आजिजी और मिन्नत समाजत से माफी मांगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे माफ कर दिया। तब जयपाल जादूगर ने कहा, आप कौन हैं इतने रहमदिल? मैं आपको कत्ल करना चाहता था, इसके बावजूद आपने माफ कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद रहम फरमाने वाला है और हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद भी रहीम हैं। मैं तो अल्लाह का बंदा और रसूल का पैरोकार हूं, तो फिर मैं क्यों माफ न करूं? जयपाल, अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता और बेशरीक है। जयपाल, तुम जो पूजा करते हो ये तो हम परस्ती है। पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। तब जयपाल जादूगर ने कहा, हजूर, आज से मैं आपका मुरीद हूं, मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा एक अल्लाह की इबादत करूंगा, जादू टोना और तंत्र मंत्र सब छोड़ दूंगा और अल्लाह और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। फिर जादूगर ने इस्लाम कबूल कर लिया। तारीख के सफहात में लिखा है कि बाद में जयपाल जादूगर ने अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह रिया बानी रख लिया। कहा जाता है कि बाद में वो एक वली के तौर पर मशहूर हुए। फिर अगले ही दिन सारा हिंदुस्तान ये खबर सुनकर हैरान रह गया कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद बन गया है। लोग एक के बाद एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आने लगे। इसी दौरान एक सिपाही राजा पृथ्वीराज के पास आकर बोला, राजा महाराज, क़यामत हो गई। राजा ने पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने कहा, राजा महाराज, जयपाल जादूगर उस फकीर के सामने हार मान चुका है। उसने खुद हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम इख्तियार कर लिया है। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज ने कहा, अगर यह दरवेश सच्चा है तो उसे साबित करना होगा। हम उसे अपनी आंखों से देखेंगे। जाओ, हमारे मुल्क के सबसे बड़े पुजारी को बुला लाओ, उसके सामने उस दरवेश का इम्तिहान होगा। और जाओ, उस दरवेश को भी खबर दो। उस वक्त के हिंदुस्तान की गली कूचों में हिंदू भक्तों का शोर, हर तरफ घुंघरू, शंख और मंत्र की आवाजों के सिवा कुछ न था। शहर के बीचों बीच एक हिंदू पुजारी रहता था जो इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसकी पूजा लेने आते थे। वो निहायत अकीदत और लगन से बुद्ध पूजा करता था और यकीन रखता था कि मूरत ही ईश्वर है। एक दिन वो पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था कि रास्ते में उसने चंद लोगों को खड़े सरगोशियां करते देखा। वो रुक गया और उनके पास जाकर बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि पूजा का वक्त हो गया है? सब मंदिर जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त एक शख्स ने कहा, पुजारी महाराज, क्या आपने कुछ सुना नहीं? पुजारी ने कहा, क्या बात है, बताओ तो। उन्होंने कहा, सुना है कि अजमेर में न जाने कहां से एक दरवेश आए हैं जिनके पास ऐसी ताकत है कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल भी उनके सामने हार गया है। वो कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसके हुक्म से पत्थर भी बोल उठते हैं। ये सुनकर कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पुजारी ये सुनकर सख्त गुस्से में आ गया और बोला, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सदियों से भारत के लोग बुद्ध पूजा करते आ रहे हैं और अब ये सब झूठ करार दिया जा रहा है। फौरन ये खबर राजा पृथ्वीराज के कानों तक पहुंचानी होगी। ये कहकर वो मंदिर की तरफ रवाना हो गया, मगर राजा तक पहुंचने से पहले ही राजा की फौज उस पुजारी के पास आ गई और बोली, पुजारी महाराज, राजा ने आपको फौरन तलब किया है, बहुत अहम मामले पर बात करनी है। फिर उस पुजारी ने देर न की और फौरन राज दरबार में हाजिर हो गया। राज सिंहासन पर राजा पृथ्वीराज बैठा था और चारों तरफ सिपह सालार, वुजरा और मशहूर पंडित मौजूद थे। उस वक्त राजा पृथ्वीराज ने कहा, पुजारी महाराज, हमारा धर्म अब खतरे में है। एक दरवेश शहर में आकर कह रहा है कि बुद्ध झूठ है, अल्लाह सच्चा है। उसने ऐसा मौजिजा दिखाया है कि जयपाल जादूगर भी उसके सामने झुक गया है। आप हमारा फख्र हैं और सिर्फ आप ही हमारे धर्म और इज्जत को बचा सकते हैं।
तब पुजारी ने कहा, राजा महाराज, ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर वो फकीर वाकई कुछ जानता है तो वो बुद्ध को बोलकर दिखाए, हम देख लेंगे किसका देवता सच्चा है। राजा ने कहा, ऐसा ही हो, हम उसे इम्तिहान के लिए बुलाएंगे। अगर वो कामयाब हुआ तो हम मान लेंगे, वरना उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। फिर राजा पृथ्वीराज का एक सिपाही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और बोला, आप बड़े जादूगर हैं ना? आप कहते हैं कि बुद्ध हमारे किसी काम नहीं आ सकते, तो आपको इम्तिहान देना होगा। हमारे पुजारी और राजा महाराज ने आपको बुलाया है। अगर आप ये इम्तिहान पास कर लें तो हम मान लेंगे कि आपकी बात सच है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, ठीक है, मैं ये इम्तिहान देने को तैयार हूं। जाकर अपने राजा से कहो कि तैयारी करे। ये खबर अजमेर शहर में आग की तरह फैल गई। सब लोग एक एक करके मंदिर के सहन में जमा होने लगे। पुजारी और राजा पृथ्वीराज वहां मौजूद थे। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी अपने चंद मुरीदों के साथ पहुंचे। हिंदू और मुसलमान सब इस रूहानी मुकाबले को देखना चाहते थे। मंदिर के बीच में एक बड़ा पत्थर का बुत रखा गया। पुजारी ने उसे देखकर तंजिया अंदाज में कहा, सुना है तुम बुत पूजा नहीं मानते और तुम बड़े जादूगर हो। तुम कहते हो ये बुत हमारे किसी काम नहीं आ सकता। ठीक है, अपनी ताकत दिखाओ। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पुजारी से कहा, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। अगर अल्लाह चाहे तो आज ये पत्थर खुद गवाही देगा कि वो झूठा है। अल्लाह का नाम सुनकर पुजारी का जिस्म कांप उठा। वो चीख कर बोला, आज अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो साबित करो। अगर हमारा बुत अल्लाह का नाम ले तो हम मान लेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे और तुम्हें हमेशा के लिए शहर छोड़ना होगा। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आहिस्ता आहिस्ता उस बड़े बुत के सामने गए और बुलंद आवाज से कहा, ऐ पत्थर के बुत, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह के हुक्म से गवाही दो कि अल्लाह एक है और बेशरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम झूठे हो। ये कहते ही ऐसा मौजिजा हुआ जिसने पूरे भारत को बदल दिया। पलक झपकते ही आसमान पर कड़क की आवाज आई, जमीन लर्ज उठी और वो बड़ा पत्थर का बुत बोल उठा, अल्लाह एक है और बेशरीक है। अल्लाह ही इस जहान का पालन करने वाला है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कहते ही वो बुत खुद ब खुद टूट कर गिर गया। ऐसा मौजिजा अपनी आंखों से देखकर वहां मौजूद सब हिंदू हैरत में रह गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखने लगे। कोई कुछ न बोल सका। एक शख्स ने पुकार कर कहा, या ख्वाजा, आप सच्चाई का चिराग लेकर आए हैं, हमारी आंखें खुल गई हैं। दूसरे ने बेख्तियार कहा, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आज से हमारी आंखें खुल गई। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमें इस्लाम कबूल करा दें। यूं उस दिन एक के बाद एक लोग कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए। मुहतरम नाज़रीन, ये तमाम वाकयात अनीसुल अरवाह और सीरुल अख्ताब नामी किताब में दर्ज हैं, जो फारसी जबान की कदीम तरीन सवानिह उमरियों में से एक है और जिसे ख्वाजा बाबा के एक करीबी मुरिद ने तहरीर किया था। मुहतरम नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे अल्लाह के वली थे जिन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपने आप को गरीब, आजिज और अल्लाह का एक छोटा सा बंदा समझा। और यही आजिजी, यही मोहब्बत उन्हें हिंदुस्तान का एक अजीम इंसान बना गई।